हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर, जिस पर हम 12th क्लास की इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम आज एमसीक्यू सीरीज के अंदर भी इंडियन इकोनॉमी के लास्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन विद नेबर्स। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर एमसीक्यू ऑन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। चलिए देखिए। China has the lowest population density among the three nations. What are the possible reason for this? चाइना की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन में वो कम है, तो इसका रीजन क्या है? इन चारों में से आपको रीजन बताना है। पहला बोल रहा है आपका, कलर सेलेक्ट करते हैं, ये लो। पहला रीजन बोल रहा है लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की वजह से, या वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको मिलेंगे कितने? जितने हम हमेशा देते हैं। कितने देते हैं हम हमेशा आपको? हम आपको देंगे 25 सेकेंड। बताइए फटाफट से। फटाफट से आंसर बताइए कमेंट में। देखिए इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है चाइना के अंदर लो ग्रोथ रेट है, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी भी है चाइना के अंदर, और चाइना का जियोग्राफिकल एरिया भी ज्यादा है। तो तीनों ही रीजन क्या है? वहां के लो डेंसिटी होने के कारण है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन चाइना द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज हाईएस्ट, व्हाट मेड दिस हैपन? चाइना के अंदर जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन वो ऐसा क्यों है? किस रीजन की वजह से? ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से, रिफॉर्म्स ऑफ 1978 की वजह से, या बोथ ए एंड बी की वजह से, या फिर डी ऑप्शन बोल रहा है कि इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तब आपको बताना है, जैसे कि केबीसी में टाइमर मिलता है, आपको भी टाइमर मिलेगा। 25 सेकेंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। बताइए करेक्ट आंसर कमेंट में। और आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताया करिए। फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर के लिए दोनों ही पॉलिसी लगाई गई थी, रिफॉर्म्स ऑफ 1978 और ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बोथ ए एंड बी। द पॉवर्टी रिमर्ज्ड इन पाकिस्तान, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? जो पॉवर्टी है, गरीबी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, तो इसका रीजन क्या है इनमें से? पहला बोल रहे हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज नॉट बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज, कि जहां वहां पे जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है किसका? एग्रीकल्चर का, वहां पे क्या टेक्निकली चेंज नहीं आ रहा कुछ भी, वो पुराने ओल्ड टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, वहां पे जरूरी है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। और दूसरा, नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही जिससे डेवलपमेंट हो। और लास्ट का बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो बताओ इसमें से कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ना तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, ना ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनके पास, और ना ही टेक्निकली वो अपडेट कर रहे हैं खुद को। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। देखो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, और असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान दीजिए। थोड़ा सा इतने मुश्किल भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। देखिए, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज इन सेम वे, बोल रहा है
इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ने अपनी प्लानिंग जो स्ट्रेटेजी है वो सेम तरीके से स्टार्ट की है। रीजन बोला है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम, और बोला तीनों ने एक साथ ही अपने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया था। तो अब रीजन में से आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या असर्शन सही है रीजन सही नहीं है, बताइए आप। देखिए करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है कि आपका असर्शन और रीजन तो दोनों सही हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है, क्योंकि सेम टाइम पे नहीं स्टार्ट हुई थी डेवलपमेंट, आगे पीछे स्टार्ट हुई थी थोड़ी। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेट। आपको वही फिर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। देखो असर्शन में क्या है, पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द 12th 5-year डेवलपमेंट प्लान 2018 टू 2013 तो 23। बोला कि पाकिस्तान जो 2018 से लेकर 2023 में अपने 12th 5-year प्लान पे काम कर रहा है। और रीजन में बोल रहा है चाइना इज वर्किंग ऑन द 15th 5-year प्लान, और चाइना 15th 5-year प्लान पे काम कर रहा है कब से, 21 से लेकर 25 में खत्म होगा उसका ये कौन सा 5-year प्लान, 15th 5-year प्लान। तो बताइए असर्शन और रीजन में क्या रिलेशन है, ट्रू है या नहीं है। देखो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट में भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। देखो असर्शन में बोला है जीएलएफ कैंपेन स्टार्टेड इन 1958। जीएलएफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, अभी जो पढ़ा था ना आपने, कब स्टार्ट हुआ 1958 में। वॉज मेट विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बोला इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई। उसके बाद रीजन में बोला आ सीवियर ड्रॉट काउज्ड हैवॉक इन चाइना किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल। और चाइना के अंदर इतना सीवियर ड्रॉट आया जिसकी वजह से कि कितने लोगों की मौत हुई होगी, 30 मिलियन पीपल। अब इसमें से बताओ कौन सा सही है स्टेटमेंट। देखो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। assertion में बोला आउटफ्लो ऑफ एमिग्रेंट्स इन द मिडल ईस्ट वाज इंक्रीज्ड। आउटफ्लो ऑफ एमिग्रेंट्स यानी बाहर जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में क्या था, बढ़ रहा था। उसके बाद पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशन, और पाकिस्तान को वेस्टर्न नेशन से क्या मिल रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट। ऐसा स्टेटमेंट कह रही है। अब आपको बताना है ये ट्रू है या नहीं। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कि बोथ असर्शन और रीजन तो ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, which of the following countries are not able to save women from maternal mortality। थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है मेरा। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जो वुमेन्स को सेव नहीं कर पा रही है मैटरनल मोर्टेलिटी के टर्म में। इंडिया है, पाकिस्तान है, दोनों है, या फिर चाइना है, बताइए।
देखिए करेक्ट आंसर है कि मोर्टेलिटी की टर्म में तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही वुमेन्स को सेव नहीं कर पा रहे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर रीजन ऑफ स्लो ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? देखिए पूछ रहा है रिलायंस ऑन रेमिटेंस, या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर और उसके बाद थर्ड में बोल रहा है ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स, या फिर बोथ ए एंड बी। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका कि रीजन है कि रिलायंस ऑन रेमिटेंस है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो ये दोनों किस में आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं ऑप्शन डी के अंदर, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, रिफॉर्म्स इन विच कंट्री वर फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एट अ स्मॉलर लेवल एंड देन इन द एंटायर कंट्री? बोला कौन सी कंट्री के अंदर पहले जो रिफॉर्म्स लाए थे छोटे लेवल पे लाए गए, उसके बाद पूरी कंट्री में उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, तो बताइए कौन सी कंट्री थी? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। देखो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना में पहले रिफॉर्म स्मॉल लेवल पे लाए गए थे, जैसे विलेज एरिया में ट्राई कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसको फिर पूरी ओवरऑल कंट्री पे इम्प्लीमेंट कर दिया। देयर वॉज अ रैपिड इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ, चाइना की जो जीडीपी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो इसका रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज मेंटेन्ड अ हाई ग्रोथ, या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम, या थर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1978, या फिर फोर्थ में बोल रहा है कि तीनों ही कारण थे। बताओ। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इंडस्ट्री सेक्टर ने क्या है, बहुत हाई ग्रोथ रखी थी, इस वजह से ही जीडीपी जल्दी ग्रो कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज मिसिंग फ्रॉम द ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिकेटर? बोला डेवलपमेंट इंडिकेटर जो होता है उसमें से कौन सी इंडिकेटर मिसिंग है? एसडीआई वैल्यू, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिबर्टी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताओ। मतलब इनमें से वैसे तो तीन ही दिख रहे हैं आपको, चौथा ऑल ऑफ द अबव बोल रहा है, तो इनमें से कोई दो तो हैं उसके अंदर और एक नहीं है, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। लिबर्टी नहीं आता उसमें, किसके अंदर? डेवलपमेंट इंडिकेटर में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? बोला किस इंडिकेटर के अंदर जो चाइना आ गया है, किससे? इंडिया से और पाकिस्तान से। जीडीपी इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर, पॉवर्टी इंडिकेटर, या ऑल ऑफ दी अबव? बताओ, बताइए फटाफट से। देखिए करेक्ट आंसर चाइना जो है इन तीनों इंडिकेटर में
मूविंग अहेड है, ठीक है। द इकोनॉमिक ग्रोथ इन वेरियस कंट्रीज इज पार्शली ड्यू टू डैश, बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत सारी कंट्री में पार्शली है, क्यों, रीजन बताओ। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताओ। देखो करेक्ट आंसर ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ नेबरिंग कंट्री इज असेंशियल बिकॉज, बोला नेबर कंट्री की इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्यों, इट अलाउज कंट्रीज टू बेटर कंपेयर कंप्रीहेंड देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकि आपको पता लग जाए आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या कंपैरिजन से, या फिर इट हेल्प्स कंट्रीज टू आइडेंटिफाई देयर कंपटीटर, या फिर कंपटीटर का पता लग जाए। और तीसरा में बोल रहा है फॉर ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को चेक करने के लिए, या फिर बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव। बताओ करेक्ट, बताओ आंसर। देखिए करेक्ट आंसर है कि ये तीनों रीजन है, तीनों रीजन कहीं ना कहीं रीजन है कंपैरिजन के। चलिए, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही है। डैश स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द सेम टाइम, मतलब कौन सी कंट्री हैं जिन्होंने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ही टाइम पे स्टार्ट किए, बताओ। बोला चाइना पाकिस्तान, पाकिस्तान चाइना एंड इंडिया, या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान, या फिर चाइना एंड इंडिया। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया, तीनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किए थे डेवलपमेंट प्रोग्राम। द 5 ईयर प्लान इन पाकिस्तान इज नाउ नोन एज, पाकिस्तान के अंदर 5 ईयर प्लान को किस नाम से जाना जाता है, प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान्स, पीपल्स प्लान, मीडियम टर्म प्लान, या फिर नन ऑफ द अबव, बताओ। आपने अगर इस चैप्टर की डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद देयर नेबर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो पढ़ी हो तो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल आएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर पहले एक्सप्लेनेशन चैप्टर को पढ़िए, तो आसानी होगी क्वेश्चन करने में। देखिए इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान के अंदर 5 ईयर प्लान्स को मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अंडर डैश पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, अंडर डैश किस के अंदर पीपल जो कलेक्टिवली कल्टिवेट करते हैं लैंड को, जीएलएफ प्लान में, 5 ईयर प्लान्स में, कम्यून सिस्टम में, या फिर नन ऑफ द अबव। कलेक्टिवली का मतलब है ग्रुप में, बताओ। देखो करेक्ट आंसर, ये कलेक्टिवली कल्टीवेट होता है जो वो होता है चाइना में, और चाइना के अंदर कम्यून सिस्टम कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देखिए, इन द इनिशियल फेज ऑफ रिफॉर्म इन चाइना रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर, बोला इनिशियल फेज के अंदर चाइना में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे वो किसके अंडर लाए गए थे, बताओ। एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए करेक्ट आंसर।
कमेंट में आंसर बताया करिए आप लोग। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही रिफॉर्म्स लाए हुए थे। नेक्स्ट देखो, इन द लेटर फेस ऑफ रिफॉर्म्स इन चाइना, अभी पहले पढ़ रहे थे इनिशियल फेस, अब पढ़ रहे हैं लेटर फेस। रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस अंडर, लेटर फेस में किसमें लाए, प्राइवेट सेक्टर में, ट्रेड पॉलिसी में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, या फिर बैंकिंग सेक्टर में। वो अर्लियर में पूछा था और ये पूछ रहा है लेट, यानी कि बाद में। देखो करेक्ट आंसर लेट लाए गए थे आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर जो है सारा ही कंट्रोल किसका हो गया था, गवर्नमेंट का हो गया था, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी चला रहे थे वो लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश इन पाकिस्तान लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। बोला किस प्रोग्राम के इंट्रोड्यूस करने के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ था, प्रोडक्शन बढ़ गया था किसका, फूड ग्रेन्स का। 5 ईयर प्लान के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, मिक्स इकोनॉमी के बाद, या फिर कम्युन सिस्टम के बाद, बताओ। देखो आपकी हेल्प कर देते, कम्युन सिस्टम सिर्फ चाइना में ही था, अब बाकी आपको 3 में से आंसर बताने। फूड ग्रेन्स में राइज यानी कि इंक्रीज हुआ था उनका फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, कौन सा प्रोग्राम था वो, फटाफट से आंसर बताइए कमेंट में। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में भी आया था और फिर पाकिस्तान में भी। डैश इज द लार्जेस्ट नेशन एंड ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इन तीनों कंट्री में से कौन सी नेशन जो है लार्जेस्ट क्या कर रही है, एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, बताओ। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों में से एक बताना है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है चाइना ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया, यानी कि ऑप्शन ए। द फर्टेलिटी रेट इज वेरी लो इन डैश एंड वेरी हाई इन डैश। बोला फर्टेलिटी रेट किस कंट्री में लो था और किस कंट्री में हाई था। तो इंडिया चाइना में, चाइना पाकिस्तान में, पाकिस्तान चाइना, या फिर इंडिया पाकिस्तान, बताओ। पहले आपको लो वाले का बताना है कंट्री का और उसके बाद हाई वाले का। अगर पहले चाइना जैसे ऑप्शन ए में लिखा है इंडिया फिर चाइना, तो इंडिया लो वाले में जाएगा, चाइना हाई वाले में, तो इस हिसाब से आपको बताना है। और ये वीडियो आप कौन सी स्टेट से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। देखिए करेक्ट आंसर, का करेक्ट आंसर है चाइना जो था लो था और पाकिस्तान जो था वो हाई था। तो चाइना और पाकिस्तान किस ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेट। दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहला देखिए, अर्बनाइजेशन इज वेरी हाई इन चाइना। अर्बनाइजेशन जो है चाइना में बहुत हाई था। अर्बनाइजेशन का मतलब है जब रूरल एरिया से लोग काम की तलाश में शिफ्ट होते हैं कहाँ, शहर में, और फिर वहीं रहना शुरू कर देते हैं। दूसरा, चाइना हैज द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। और चाइना जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है जीडीपी में, ये बोल रहा है दूसरे स्टेटमेंट में। अब आप बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये लो टाइमर।
देखो करेक्ट आंसर आपका बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, यही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है सेम। चाइना हैज द लोएस्ट डेंसिटी अमंग इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना ये गायब है। बोला चाइना की जो डेंसिटी सबसे कम है तीनों कंट्री के कंपैरिजन में, और ओनली 64% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया लिव इन अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया में सिर्फ 64% पीपल रहते हैं किसके, इंडिया के। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए करेक्ट आंसर स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट टू गलत है, तो ये रहा आपका ऑप्शन सी। वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। द मेन एम ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज इज टू, कंट्रीज को कंपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या होता है, नो डिफरेंस इन फिजिकल फीचर्स, नो डिफरेंस इन इकोनॉमिक फीचर, नो हाउ मच रिच और पुअर वी आर इन कंट्री इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज, या फिर लर्न फ्रॉम द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ दीज कंट्रीज। बताइए क्या रीजन होता है, किसका, किसका रीजन पूछा है, ये रीजन पूछा है आपका कंपैरिजन का। देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, ताकि हम दूसरी के डेवलपमेंट से सीख सकें। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड इन चाइना, चाइना में कैसा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था बताना है आपको। मिक्स इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक और नन ऑफ द अबव। मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। मिक्स इकोनॉमिक का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। सोशलिस्ट का मतलब जहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, प्राइवेट के हाथ में कुछ भी नहीं होता। कैपिटलिस्ट का मतलब जहाँ पे सारा कंट्रोल मार्केट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होता। और नन ऑफ द अबव को तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, चाइना ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया जिसके अंदर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। A meaningful comparison between the two countries is possible on the basis of, बोला है मीनिंगफुल कंपैरिजन अगर किया जाए तो किसके बेस पे होगा, कॉमन करेंसी के बेस पे, कॉमन प्राइस लेवल के बेस पे, या बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और ऑप्शन बताओ। तो देखिए अगर हम बोलते हैं कि कॉमन प्राइस लेवल पे किया जाए, लेकिन अगर कॉमन प्राइस लेवल पे देखा जाए तो अगर उनकी मनी की वैल्यू ज़्यादा है हमारी की कम है तो कंपैरिजन करना बेकार है। तो कॉमन करेंसी भी होनी चाहिए और प्राइस लेवल भी कॉमन होना चाहिए, तब जाके कंपैरिजन करना होगा मीनिंगफुल। ये देखो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू इंडिया जीडीपी, बोल रहे इंडिया की जीडीपी के अंदर कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, सर्विस सेक्टर ने, एग्रीकल्चर सेक्टर ने, इंडस्ट्री सेक्टर, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तीनों में से कोई एक सेक्टर तो होगा ही। देखो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था आपका सर्विस सेक्टर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, द टर्म पीपीपी सिग्निफाइज, ट्रिपल पी किसको सिग्निफाई करता है, कॉमन प्राइजेस को, कॉमन करेंसीज को, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और ही ऑप्शन बताओ।
देखो करेक्ट आंसर है, जो पीपीपी सिग्निफाई करता है वो करता है बोथ प्राइस लेवल को भी और करेंसी लेवल को भी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इनमें से कौन ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या फिर ऑल ऑफ दी बताओ। याद रखना किसका इंडिकेटर पूछा है, ह्यूमन डेवलपमेंट का। सॉरी, देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दोनों ही क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर के पार्ट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्वालिटी ऑफ लाइफ किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है? मतलब किसी, अगर हमें स्टैंडर्ड देखना, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे देखेंगे, इनकम से, एजुकेशन से, हेल्थ से, या ऑल ऑफ दी अबव? कि कोई कोई इंसान के कितनी बढ़िया जिंदगी जी रहा है कैसे पता लगेगा? इनकम से, एजुकेशन से, हेल्थ से, या इन सब से? देखो करेक्ट आंसर है कि भाई क्वालिटी लाइफ जीने के लिए इनकम भी चाहिए, एजुकेशन भी और हेल्थ भी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। डैश प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन चाइना विद द एम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था, सॉरी डैश प्रोग्राम मतलब कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था किसके लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। बताओ, ग्रेटली फॉरवर्ड चलाया गया था, या ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन चलाया गया, या फिर वन चाइल्ड पॉलिसी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ करेक्ट आंसर। देखो ग्रेटली फॉर प्रोग्राम चलाया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिसके अंदर सबको चाइना के सिटीजन्स को बोला गया था कि आप एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करो आपके घर के बैकवर्ड में, ठीक है। विच इकोनॉमिक सिस्टम डिड चाइना चूज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को चाइना ने चूज किया था किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। कैपिटलिस्ट सिस्टम को, सोशलिस्ट सिस्टम को, मिक्स्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम को, या फिर नन ऑफ दी अबव? बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो आपको हर लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। देखो करेक्ट आंसर है आपका सोशलिस्ट सिस्टम यूज किया था डेवलपमेंट के लिए चाइना ने, ठीक है। इसका मतलब होता है सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हैंड में होना इस सिस्टम में। डैश हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बोला इनमें से कौन सी कंट्री की हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, या फिर इंडिया और पाकिस्तान की? बताओ। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका चाइना, चाइना के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे हाई है। विच इकोनॉमिक सिस्टम डिड इंडिया अडॉप्ट एज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इंडिया ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था डेवलपमेंट के लिए? कैपिटलिस्ट सिस्टम को, सोशलिस्ट सिस्टम को, मिक्स्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम को, या फिर सोशलिस्ट सिस्टम अप टू 1991 देन कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी कि सोशलिस्ट भी किया और उसके बाद कैपिटलिस्ट भी, इस ऑप्शन में ऐसा कह रहा है।
तो बताओ करेक्ट आंसर। ये 1991 के बाद तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। देखो करेक्ट आंसर है आपका मिक्स्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। यहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड इन, बोला ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम किस कंट्री में लगाया गया था? पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, या फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में? बताओ। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 4M लगाया गया था। इस चीज को शॉर्ट में GLF भी बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द थ्री कंट्रीज हैज द लोएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बोल रहा है इन तीनों में से कौन सी कंट्री की जो है लोएस्ट है क्या पॉपुलेशन ग्रोथ? इंडिया की है, पाकिस्तान की है, चाइना की, या बोल रहा सबकी इक्वली है? बताओ। मतलब किस कंट्री की जो पॉपुलेशन है धीरे बढ़ रही है, ये बताना है आपको। बढ़ तो तीनों की रही है, लेकिन किसकी कम स्पीड से बढ़ रही है पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन बढ़ना भी नुकसानदायक होता है और बहुत कम होना भी नुकसानदायक होता है, लेकिन बढ़ती रही लेकिन एक नॉर्मल रेट से। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका चाइना। चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो एज कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। विच ऑफ द थ्री कंट्रीज हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ GDP? अब यहाँ बताना है GDP ग्रोथ रेट, लेकिन कैसा हाईएस्ट इन तीनों में से? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, या फिर तीनों की इक्वल है? बताओ। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है वो है चाइना की, ठीक है। वे व्हेन वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना? चाइना में कब इंट्रोड्यूस हुए थे रिफॉर्म्स? 1979 में, 1977 में, 1978 में, या 1979 में? ये दो बार रिपीट हो गया आपका। चलिए बताइए आंसर। देखो करेक्ट आंसर है आपका 1978 में। विच इकोनॉमिक सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू GDP? बोल रहा है कौन से सेक्टर ने क्या किया, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किया है? पाकिस्तान ने, इंडिया ने और चाइना ने। लिखा ना विच इकोनॉमिक सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू GDP? इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के किस सेक्टर है, तीनों के किस सेक्टर ने किया है? एग्रीकल्चर ने किया है, इंडस्ट्री ने किया, या फिर सर्विस सेक्टर ने किया, या फिर तीनों सेक्टर में बराबर किया? ये बताना है आपको। Which economic sector is the highest contribution to GDP in India, Pakistan and China? तो देखो करेक्ट आंसर है आपका सर्विस सेक्टर। तीनों ही कंट्री के अंदर सर्विस सेक्टर ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किया किसमें? GDP में।
विच ऑफ द थ्री कंट्रीज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन। बोला इन तीनों कंट्री में से किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पॉवर्टी लाइन से ऊपर? चाइना की है, पाकिस्तान की है, इंडिया की है, या तीनों की बराबरी है? बताओ। देखो इसका करेक्ट आंसर है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर हाईएस्ट पॉपुलेशन दोनों की है, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। तो ऑप्शन बी और सी दोनों क्या है करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलोड द 5 ईयर प्लान पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? मतलब इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया था? इंडिया ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताओ। फटाफट बताओ करेक्ट आंसर। कमेंट में आंसर बताओ। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। तीनों ही कंट्री ने 5 ईयर प्लान को ही अडॉप्ट किया था। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, यानी कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये बताना है आपको। किसके? चाइना में, ठीक है। बोला ग्रेट ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, फिर बोला ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, तीसरा बोला इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और चौथा बोला फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आपको पैटर्न बताना है कौन सा सही है, पहले क्या आया था, बताओ। इनको सीरियल से लगाना है। देखो करेक्ट आंसर, सबसे पहले आपके 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस होंगे, उसके बाद आपका ग्रेटली फॉरवर्ड कैंपेन लगाया गया था, उसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन, और सबसे लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1978 में आए थे। चलो देखते हैं इसका करेक्ट, ये है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन। बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? 1978 में, 80 में, 88 में, या 91 में? बताओ कब आए थे। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स इंडिया से पहले लाए गए थे, लेकिन चले नहीं, वो बात अलग है उनके, लेकिन पहले लाए गए थे। देखो इसका करेक्ट आंसर है 1988, क्योंकि 1991 में तो इंडिया में आए थे। इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इकोनॉमीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान आर नाउ रिलेइंग मोर ऑन। बोला अगर सेक्टर वाइज देखा जाए जीडीपी कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया और पाकिस्तान अभी किसी कौन से सेक्टर पे डिपेंड है? बताओ। प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, टर्शरी सेक्टर पे, या इनमें से कोई नहीं? बताना किस सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीडीपी का, दोनों कंट्री का, इंडिया का और पाकिस्तान का। देखो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर होता है, और टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, ठीक है, इनके दूसरे नेम है। करेक्ट आंसर है आपका टर्शरी सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री में ग्रोथ रेट हाईएस्ट है, किसकी पॉपुलेशन की? इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, या इनमें से किसी में भी नहीं? The growth rate of population is highest in which of the following countries?
तीनों कंट्री में से किसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट है? तो देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की है पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन चाइना द कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड टू द डैश सेक्टर। किस सेक्टर से रिलेटेड है कम्यून सिस्टम? एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, सर्विस से और इन्फॉर्मल सेक्टर से। और कम्यून सिस्टम कहाँ आया था? चाइना में आया था, याद रखना। इन चाइना द कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड टू डैश सेक्टर। देखो करेक्ट आंसर है इसका एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि कम्यून सिस्टम के अंदर कलेक्टिवली फार्मिंग की जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? किस कंट्री की लोएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन में? बताओ। चाइना की, इंडिया की, पाकिस्तान की, या फिर इनमें से किसी की नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? सबसे कम डेंसिटी पॉपुलेशन किस कंट्री की? तो देखो सबसे लोएस्ट है डेंसिटी चाइना की, क्योंकि यहाँ का जियोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनिशिएटेड इट्स प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर 1991 में किस कंट्री के इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे? बताओ। पाकिस्तान के, इंडिया के, रशिया के, या फिर चाइना के? आपकी मदद कर देता हूँ, रशिया का तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन पड़ रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में। तो बताओ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में किसके रिफॉर्म्स आए थे 1991 में? देखो करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया में 1991 में आए थे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई भी डाउट आते हैं, एनी डाउट, तो आप एक पेपर लीजिए, उन पे अपने सारे डाउट लिखिए और हमारी वेबसाइट पे जाइए www.muft.shiksha। वहाँ पर आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर आप अपने डाउट पूछिए और जिसके रिवॉर्ड में आप अर्न कर सकते हैं कॉइन्स या पॉइंट्स। और जो आप जो भी स्टडी हमारे चैनल पे कर रहे हैं या हमारी वेबसाइट पे, वो आपको प्रोवाइड की जा रही है बिल्कुल 100% फ्री। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट और चैनल पे आपको 100+ सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं, और सिर्फ पढ़ाएं नहीं, साथ में आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। अगर आप हमसे हमारे किसी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और हम अवेलेबल हैं टेलीग्राम और लिंक्डइन पर भी। आप हमें सर्च कर सकते हैं muft.shiksha के नाम से और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप बिना सर्च किए किसी चीज़ से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सीधे डायरेक्टली हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, वो कोचिंग नहीं ले सकते, तो आप उनको हमारे चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए ताकि एजुकेशन से कोई भी वंचित ना रह जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की वीडियो के साथ। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपके साथ यूं ही बना रहूंगा, एग्जाम की तैयारी करवाता रहूंगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।